क्या आप भी कभी अपनी मुश्किलों में खो जाते हैं? क्या जीवन के कठिन समय में आप भी हिम्मत हार जाते हैं? अगर हाँ, यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी 300 साल पहले के एक छोटे से गांव की है। यहाँ एक किसान ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और अडिग विश्वास से अपनी कठिनाइयों को चमत्कार में बदल दिया। जानिए कैसे उसने हर विपत्ति का सामना किया, कैसे उसने भगवान पर विश्वास बनाए रखा और कैसे उसकी कठिनाइयां भी भगवान की कृपा में बदल गईं। यह वीडियो देखकर आप सीखेंगे कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी खुश रहना और धैर्य रखना कैसे आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। अंत तक देखें और जानिए असली शक्ति का रहस्य। लगभग 300 साल पहले राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में एक छोटा सा गांव था, सुरजनपुर। यह गांव बेहद साधारण था, जहां जीवन का आधार केवल खेती और पशुपालन था। वर्षा ही उनकी एकमात्र आस थी, जिसके भरोसे फसलें उगती और जीवन चलता। इसी गांव में कमलेश नाम का एक किसान रहता था। कमलेश गरीब था, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और श्रद्धा उसका सबसे बड़ा धन था। वह भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त था। कमलेश की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी राधा और बेटे गोपाल के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी पर स्नान करता और गांव के पुराने मंदिर में जाकर श्री कृष्ण का भजन गाता। लोग कहते, कमलेश, इतना गरीब होते हुए भी तुम भगवान की पूजा में समय क्यों गंवाते हो? इससे पेट तो नहीं भरेगा। कमलेश मुस्कुराकर कहता, भगवान कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। जो इनसे परे होकर जीवन जीता है, वही सच्चा सुखी है। मेरा विश्वास है कि कठिनाई भी प्रभु की लीला है। गांव में सूखे का संकट। वर्षों से सुरजनपुर में सामान्य वर्षा होती रही थी, लेकिन उस साल स्थिति भिन्न थी। पूरे साल आसमान एकदम साफ रहा। वर्षा के बिना धरती प्यास से दरकने लगी। कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं और खेतों में हल्की हल्की धूल उड़ने लगी। गांव के लोग चिंतित हो गए। फसलें बर्बाद होने लगी। घरों में अन्न की कमी हो गई। लोग बुझे मन से भगवान को कोसते हुए कहते, क्या भगवान ने हमें त्याग दिया है? हमारी मेहनत पर यह कैसी विपदा है? कमलेश ने भी यह देखा, लेकिन वह हताश नहीं हुआ। वह रोज अपने सूखे खेत पर हल चलाने जाता। वह धूल उगलती धरती पर भी श्रम करता और श्री कृष्ण का भजन गाता। उसकी पत्नी राधा पूछती, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जब बारिश ही नहीं है तो क्या उगेगा? कमलेश मुस्कुराते हुए कहता, राधा, कर्म हमारा धर्म है। वर्षा हो या न हो, खेत सूखा हो या हरा, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। श्री कृष्ण का वचन है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। साधु का आगमन। एक दिन गांव में दूर दूर से यात्रा करते हुए एक साधु महाराज आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरा संतोष झलकता था। गांव के लोग उनके पास आकर अपनी समस्याएं सुनाने लगे। किसी ने कहा, महाराज, भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। बारिश नहीं हुई, हमारी फसलें बर्बाद हो गईं। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान कभी किसी को त्यागते नहीं। कठिनाई हमारी परीक्षा है। इस समय तुम्हारा धैर्य और श्रद्धा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने जब गांव का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि केवल एक व्यक्ति, कमलेश, अपने सूखे खेत में हल चला रहा है। साधु वहां गए और पूछा, वत्स, ऐसी धरती पर भी तुम हल क्यों चला रहे हो? कमलेश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्री कृष्ण की गीता का उपदेश है, जीवन में हमें परिस्थितियों के आधार पर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। यह धरती अभी सो रही है, लेकिन जब समय आएगा यह फिर से हरी भरी हो जाएगी। मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूं। साधु महाराज उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने झोली से एक मुट्ठी बीज निकाले और कहा, ये बीज साधारण नहीं है, इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी धरती पर बो देना। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य तुम पर होगी। कमलेश ने साधु का आशीर्वाद लिया और उन बीजों को अपनी भूमि पर बो दिया। गांव वाले हंसने लगे। कमलेश, ये पागलपन है, ऐसे सूखे खेत में कुछ नहीं उगता। कमलेश ने फिर कहा, भाई, यह बीज केवल धरती पर ही नहीं, हमारे विश्वास में भी बोए गए हैं। भगवान की लीला पर हमें भरोसा रखना चाहिए। चमत्कार का समय। कुछ ही दिनों बाद गांव के आकाश में आश्चर्यजनक रूप से घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चली और फिर झमाझम बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बारिश कई दिनों तक होती रही। जब बारिश रुकी तो गांव के सभी लोग अपने खेतों में गए। अधिकांश खेत बंजर और वीरान ही थे, क्योंकि लोगों ने समय पर कुछ भी नहीं बोया था। लेकिन कमलेश का खेत हरे भरे, उसकी फसलें लहलहा रही थीं। यह देख गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। दौड़ते हुए गए और बोले, कमलेश, यह कैसे हुआ? तुम्हारे खेत में चमत्कार कैसे हो गया? कमलेश, यह श्री कृष्ण की कृपा और विश्वास की शक्ति है। जब हम कठिन समय में भी खुश रहते हैं, धैर्य रखते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। गांव का नया विश्वास। उस घटना के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। जो लोग पहले भगवान को कोसते थे, अब वे भी श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। साधु महाराज ने गांव में प्रवचन दिया और कहा, कठिन समय केवल तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता है। यदि तुम विपत्ति में भी अपने भगवान पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। गांव धीरे धीरे फिर से समृद्ध होने लगा। हर खेत में फसलें लहलहाने लगी। गांव के बुजुर्ग लोग कहा करते थे, यह सब कमलेश के विश्वास, भगवान श्री कृष्ण की कृपा का फल है। उसने हमें सिखाया कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। कथा का उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन समय केवल एक परीक्षा है। जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, धैर्य नहीं खोते और अपने कर्तव्यों को निभाते रहते हैं, उनकी हर कठिनाई एक दिन दूर हो जाती है। सुख दुख जीवन के पहलू हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान और भक्ति हमें सच्चा आनंद प्रदान करती है। जो भी इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अगले 7 दिनों में बहुत बड़ी खुशी की खबर मिलेगी। ऐसा विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। जय श्री कृष्ण।